हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करेंगे रामायण पाठ सीरीज का बालकांड का पार्ट 3। तो हमने पिछली पार्ट 2 में जो पढ़ा था वो था कि जो भी सुख दुख पाप पुण्य है और जो भी देवता हैं, दानव हैं, ऊंच नीच हैं, अमृत है, विष है, मृत्यु है, ये सारा सब कुछ जो भी है उन गुण दोषों को विभाजित कर दिया गया है। ये हमने पार्ट 2 में पढ़ा था और अभी हम शुरू करेंगे पार्ट 3। तो जय श्री राम। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहीं पे परिहरि भारी विकार। परमात्मा ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में बनाया है, किंतु जो संत रूपी हंस हैं वे दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध में भी दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार संत भी गुणों को ही ग्रहण करते हैं, अवगुण रूपी जल की ओर तो देखते भी नहीं है। आस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलियो प्रकृति वश चुके भलाई। विधाता जब ऐसा ज्ञान देता है तब दोषों को त्याग कर मन गुणों में रमता है, किंतु काल स्वभाव एवं कर्म की प्रबलता से साधु जन भी माया के वशीभूत होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमिलेहि, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलो करहि बल पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। भगवत भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, उसी प्रकार कभी कभी दुष्ट जन भी सत्संग को पाकर भलाई करते हैं, किंतु उनका मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता। लखी सुवेश जगवंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी हैं तेऊ। उग्र ही अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। कुछ ठग साधु का वेश धारण कर लेते हैं तथा उस वेश के कारण जगत उनकी पूजा करता है, किंतु एक न एक दिन उनका भेद काल नेमि रावण व राहु की तरह खुल जाता है। किए कुवेशु साधु सन्मानो, जिमि जग जाम बंत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंग तिलाहु, लोक हूँ वेद विदित सब काहू। कुवेश बना लेने पर भी संत का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामबान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। लोक और वेद में यह सबको विदित है। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीच हिमिले नीच जल संगा। साधु व साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। हवा का साथ पाकर धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही धूल नीचे की ओर बहते जल के संग से कीचड़ बन जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम रटते हैं और दुष्ट के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंग तिकारिक होई, लिखिए पुराण मंजु मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। बुरी संगति के कारण धुआं कालिख कहलाता है, परंतु वही धुआं अच्छी संगत से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। इतना ही नहीं, वही धुआं जल अग्नि और वायु के संग से बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। गृह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। हो ही कुवस्तु सुवस्तु, जग लखई सुलक्षण लोग। गृह औषधि जलवायु और वस्त्र आदि भी कुयोग और सुयोग पाकर संसार में बुरे और भले हो जाते हैं। इस बात को तो चतुर एवं विचारशील पुरुष ही जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। माह के दोनों पक्षों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम से भेद कर दिया है। एक पक्ष को चंद्रमा को बढ़ाने और दूसरे को चंद्रमा घटाने वाला समझकर एक को शीर्ष और दूसरे को अपेश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव, जत सकल राम में जानी। बंदो सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जड़ और चेतन संसार में जितने जीव हैं, मैं उन सबको राम में जानकर उनके चरण कमलों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।
देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अव सर्व। मैं देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको प्रणाम करता हूँ। अब ये सब मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज उद्भिज अंडज और जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहूँ सब मिल करो छाड़ी छल छोहूँ निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते बिने करऊं सब पाही। मुझे अपना सेवक जानकर आप सब लोग छल छोड़कर मुझ पर कृपा करें। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। करन चाहो रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा सूझ न एकियो अंग उपाऊ मन तिरंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुपति जी का गुणगान करना चाहता हूँ, किंतु मैं अत्यंत तुच्छ बुद्धि वाला हूँ और श्री रघुनाथ जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे कोई उपाय या उसका अंश मात्र भी नहीं सूझता। मेरा मन और मति बुद्धि भिखारी की सी है, जबकि मनोरथ राजा सरीखा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाहिए अमी जग जुरे न छाछी छमि हई सज्जन मोरी टिठाई सुनि हई बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि अत्यंत तुच्छ है, किंतु इच्छा बड़ी ऊंची है। मेरी चाह तो अमृत पाने की है, परंतु जुड़ती छाछ भी नहीं। अतः सज्जन मेरी इस दृष्टता को क्षमा करके प्रेम पूर्वक मेरे बाल वचनों को सुनेंगे। जो बालक कहतो तरि बाता सुने मुदित मन पितु अरु माता हास्य ही पुर कुटिल को विचारी जे पर दूषण भूषण धारी। माता पिता बालक के तोतले वचनों को प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही देखते हैं उस पर हंसते हैं। निज कबित के ही लागन अनेका सरस हो अथवा अतिथि का जे पर भनीति सुनत हर साही ते बर पुरुष बहुत जग नाही। सरस हो या फीकी अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होने वाले श्रेष्ठ पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सरसरी समभाई जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाए सज्जन स्कृत सिंधु सम कोई देखी पूर विदु बाढ़ जोई। हे बंधु, संसार में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात जो अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र के समान तो पुण्यात्मा कोई बिरला ही होता है जो पूर्ण चंद्रमा को देखकर उमड़ पड़ता है, अर्थात दूसरों को बढ़ते देखकर प्रसन्न होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भाग छोट अभिलाष बढ़ करऊं एक विश्वास भय ही सुख सुनि सुजन सब खल करी ही उपहास। मेरा भाग्य तो छोटा है जबकि अभिलाषा बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन तो सुख पाएंगे, हाँ दुष्ट जन अवश्य मेरी हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास हो ही हित मोरा काक कहें कल कंठ कठोरा हंस ही बकदा दुर्चात कहीं हंस ही मलिन खल बिमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। कोय तो कोयल के मधुर कंठ को कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस पर और मेंढक पपीहे पर हंसते हैं, वैसे ही मलिन आत्मा वाले दुष्ट जन निर्मल वाणी को सुनकर हंसते हैं। कवितर सिक न राम पद नेहु तीन कहाँ सुखद हास रस एहु भाषा नीति बोरी मति मोरी हंसी विजोग हंस नहीं घोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना ही जिनका श्री राम जी के चरणों में स्नेह है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस देने वाली होगी। पहले तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है, उनके हंसने में कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की तिन्हीं कथा सुनि लागी फीकी हरि हर पद रति मती न कुतर की तीन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिनके पास ना तो अच्छी समझ है और ना ही जिनका प्रभु के चरणों में प्रेम ही है,
उन्हें सुनने में यह कथा फीकी लगेगी, किंतु जिनकी श्री विष्णु और शंकर जी के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्की नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेदभाव नहीं रखते, उन्हें श्री राम जी की यह कथा मधुर लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनि सुजन सराहि सुवानी, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो। जो सज्जन हैं वे इस कथा को श्री राम जी की भक्ति से सजी हुई जानकर इसे सुंदर वाणी से प्रशंसा करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना ही वाक्य रचना में प्रवीण हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव वेद रस वेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। विविध अक्षर अर्थ अलंकार छंद रचना के विधान, भावों और रसों के भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी किसी भी कला का ज्ञान मुझे नहीं है, मेरे कागज पर लिखकर यह बात मैं सत्य कहता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो अगर आपको मेरे ये पार्ट 1, 2 और 3 जो भी मैंने पढ़े हैं रामायण के, अगर आपको ये पार्ट अच्छे लगे, अगर आपको सही लग रहा है सुनना, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।